वेलकम बैक दोस्तों। साइंस की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपन ने पढ़ा था प्रमुख मानव रोग, लक्षण और उपचार। देखिए एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ आपको। प्रमुख मानव रोग में हमने देखा था कि कोई भी रोग जो होता है उसका कुछ न कुछ रीज़न ज़रूर होता है, उसका सोर्स होता है। रोगों के मुख्य कारण जो है वो आप कह सकते हो जैसे कि वायरस के द्वारा होने वाले रोग, जिसे हम बोलते हैं वायरल डिजीज़, जिसमें कोरोना हो गया जो भी चल रहा है, पोलियो, डेंगू। बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग जिन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज़, जिसमें टिटनेस हो गया, हैज़ा हो गया। फफूंद के द्वारा होने वाले फंगल डिजीज़, जिसमें दमा, खाज, दाद। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले मलेरिया, पायरिया। और एक है हेलमिंथस द्वारा होने वाले, जिसमें है अतिसार, फाइलेरिया। उसके बाद में हमने देखा था इनको याद रखने के लिए ट्रिक, जो ये थी, हे प्रभु फफूंद बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करो, जिसमें हे का हो गया हेलमिंथस, प्रभु में प्र का हो गया प्रोटोजोआ, फफूंद बैक्टीरिया वायरस, ये आपको पता ही। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी याद रखने की, हे प्रभु फफूंद बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करो। उसके बाद में हमने वायरस द्वारा होने वाले रोग देखे थे, जिसमें वायरस द्वारा होने वाले रोगों में मुख्य एड्स, AIDS, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, कनफेड या गलसुआ, जिसे मम्पस बोलते हैं। कनफेड जो अधिकतर लोगों की होती रहती है, गले में सूजन आ जाती है, वही है कनफेड, गले के दोनों तरफ होती है ये। खसरा, ट्रोकोमा, नेत्रदाह या तीव्र नेत्र श्लेष्मलाशोथ, या इसे बोलते हैं कैंजक्टिवाइटिसा, या इंग्लिश में बात करें तो कंजक्टिविटी। हिपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस। रेबीज़, हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं, मेनिंजाइटिस, और एक होता है हर्पीज़। इसके बाद में हमने वायरस से होने वाले रोगों की एक ट्रिक बनाई थी, विषाणु से होने वाली ट्रिक, जो इस प्रकार से है, मेरिकेट MP की है। अब मेरिकेट में जो हमें इंग्लिश में लिखना है MERI, मेरी हो गया तो मेरी में, और CAT MP की है, मेरिकेट MP की है, जिसकी फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। मेरिकेट MP की है, जिसमें इसमें M, मेरी में M है, उसका होता है मम्प्स, जिसे बोलते हैं गलसुआ। E का हो गया इनकेफालिटीज़, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क शोध। R का हो गया रेबीज़। I का हो गया इन्फ्लुएंजा। C का हो गया चेचक, जिसमें चिकन पॉक्स बोला जाता है। A का एड्स। T का ट्रैकोमा। M का मिसल्स, जिसे खसरा बोलते हैं। P का पोलियो। H का हर्पीज़, और इसके अलावा जो 2 रोग रह गए, छोटी माता और डेंगू, ये हैं सभी वायरस से होने वाले रोग। तो आप इसको आसानी से इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले वायरस से होने वाले रोगों में सबसे पहले आज हम लेंगे एड्स। तो मैं जो आपको शो करूँगा और बताऊँगा, तो आप वो अपनी नोटबुक में रख सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। दोस्तों बात करें एड्स की, तो AIDS, एड्स की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये इसकी फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो वायरस है, फैलने का जो कारण है, वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसे कहते हैं। ये इसका मुख्य कारक है, जिसकी वजह से ये एड्स रोग होता है। देखिए अगर किसी के एड्स रोग हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का समाप्त हो जाना। कहने का मतलब शरीर किसी भी रोग से आसानी से नहीं लड़ पाता है। अगर कोई भी रोग हो जाता है तो उसकी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, इम्यूनिटी पावर जो है वो उसका वीक हो जाता है। ये इसका मुख्य लक्षण है। उसके बाद में शरीर का जगह जगह से फूल जाना, मतलब अनचाही जगह कहीं से भी ये इफ़ेक्ट दर्शा देता है अपना, शरीर फूल जाता है। रक्त का अव्यवस्थित संचार, मतलब रक्त का अव्यवस्थित संचार हो जाता है, जिससे हार्ट बीट कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, या फिर किसी भी तरीके से एक विकार आ जाता है बॉडी के अंदर। तो वो है एड्स। एड्स में सबसे मेन लक्षण तो यही है, इसका प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, मतलब बार बार बुखार होते रहना, और कोई भी रोग हो जाए तो उसका आसानी से ख़त्म नहीं हो पाना,
ये इसके मुख्य लक्षण हैं और इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए, इसका पहला जो मरीज मिला वो मिला था जून 1981, जून 1981 में कैलिफोर्निया में इसका पहला रोगी मिला और 1982 में इसका नाम एड्स दिया गया। कैलिफोर्निया में इसका पहला मरीज मिला था जून 1981 में और इसका जो नाम दिया गया था वो दिया था 1982 में, एड्स नाम दिया। परीक्षण इसका किससे किया जाता है? इलिसा एक प्रकार की जांच का नाम है, उससे यह पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति में एड्स है या नहीं है। और एक विधि होती है इसकी डिपस्टिक। ये एक उपयुक्त विधि है और खर्चीली विधि भी है, मतलब इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है लेकिन ये उपयुक्त विधि है। कन्फर्म जो इसकी डिटेल आती है वो डिपस्टिक विधि से ही आती है। अब बात करते हैं एड्स का जन्म स्थान किसे कहा जाता है? अफ्रीका, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोगी एड्स के अफ्रीका में ही मिलते हैं, इसलिए एड्स का जन्म स्थान अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका में ही मिला था पहला मरीज, इसलिए अफ्रीका को कहा जाता है। एड्स की राजधानी युगांडा में सबसे ज़्यादा 80% मरीज युगांडा में मिले हैं एड्स के, इसलिए इसको राजधानी कहा गया है, एड्स की राजधानी। तो आप ये नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आसानी से इसको याद रख सकें। बात करें दोस्तों एड्स के उपचार की, तो इसके उपचार में HPA-23 डाइडिऑक्सीसाइटिडीन एक मेडिसिन है, उसका यूज किया जाता है एड्स के उपचार के लिए। ये है एड्स के बारे में जानकारी, जो वायरस से होने वाला रोग है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले इसका और या फिर आप नोटबुक में अपनी नोट कर लें। करते हैं दोस्तों अब वायरस से होने वाले दूसरे रोग की, जिसका नाम है डेंगू ज्वर। देखिए, यहाँ पे जो रोगों के बारे में बताया जा रहा है वो आपके लिए काफ़ी इजी भाषा में बताया जा रहा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। डेंगू ज्वर जो है वो मुख्य रूप से मच्छरों के काटने के द्वारा होता है और जैसा कि नाम सुना होगा मादा एनाफिलीज। लक्षण जो है इसके वो है सिर दर्द होना, जोड़ों में दर्द, आँखों में जलन, ये इसके मुख्य लक्षण हैं और तेज़ बुखार वो तो है ही। उपचार, मच्छरों से आपको बचना चाहिए, साफ़ सफाई का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का सेवन करना काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए। सबसे मेन ज़रूरी काम क्या है, आपके आसपास का क्षेत्र है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और मच्छरों से बच के रहना चाहिए। यही इसका बचाव का सबसे बड़ा और आसान तरीका है और एंटीबायोटिक का सेवन आपको करते रहना चाहिए। अगला जो डिजीज़ है वो है पोलियो, वायरस जनित रोग है ये भी। लक्षण है रीढ़ की हड्डी व आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है अपने रीढ़ की हड्डी व आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई जो भी तंत्रिकाएं होती है उस पर इफ़ेक्ट करता है ये, जिसमें किसी भी जगह पे आपको शॉर्टनेस हो जाती है, मतलब उसमें कमी आ जाती है कि जैसे कि कोई व्यक्ति पैर से लंगड़ा हो जाता है या हाथ में प्रॉब्लम हो जाती है या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है या हाथ में हो जाती है, वो सब पोलियो की वजह से। जिसमें ज्वर मतलब बुखार आती है, बदन दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। उपचार जो है इसका वो है पोलियो का टीका। जन्म के कुछ समय बाद साल्क वैक्सीन 6 माह बाद लगाई जाती है, मतलब बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद 6 महीने के बाद एक टीका लगाया जाता है जिसे साल्क वैक्सीन कहा जाता है। वो पोलियो से बचाव का कार्य करती है। और पोलियो की जो दवा खोजी गई थी, पीने वाली जो दवा, आपको पता है शायद सब जानते हैं, पोलियो पिलाने के लिए हर रविवार को इसका ये आयोजन किया जाता था। 5 साल से कम बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है, जिसे कहा जाता है 2 बूंद ज़िंदगी की, वो वाली है। अल्बर्ट सेबीन ने 1957 में पोलियो दवाई की खोज की थी, पिलाने वाली पहले टीका था और 1957 में पोलियो दवाई आई जिसकी 2 बूंद बच्चे को पिलाई जाती है, वो भी सप्ताह में 1 बार और 6-7 महीनों के गैप में ये दवा पिलाई जाती है। अब बात करें इन्फ्लुएंज़ा फ्लू। इन्फ्लुएंज़ा, इसे फ्लू भी कहा जाता है, ये भी एक वायरस से रिलेटेड ही रोग है। फैलने का कारण थूक, कफ आदि, मतलब
अगर कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंजा फ्लू से संक्रमित है, जैसे कि सर्दी जो लगती है, नॉर्मल सर्दी जुकाम, वो इन्फ्लुएंजा में ही आते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंजा से ग्रसित है, फ्लू है जिसके, अगर वो कहीं पे थूक दे तो वो रोग दूसरे के शरीर में श्वसन क्रिया के द्वारा प्रवेश कर जाएगा। कफ से, छींकने से आदि से ये रोग फैलता है। जैसे कि अभी कोरोना सेम इसी का है, इन्फ्लुएंजा का ही है, फ्लू का ही एक वो फैमिली मेम्बर है कोरोना, कोविड-19। लक्षण क्या है? शरीर में दर्द, बुखार, जुखाम, गलशोध का मतलब गले में गांठ होना, छींक, बेचैनी, सिरदर्द, न्यूमोनिया, कान का संक्रमण, ये इसके मुख्य लक्षण है। उपचार है टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये 2 प्रकार की मेडिसिन, ये इसका उपचार है। अगर किसी के इन्फ्लुएंजा फ्लू कोई रोग हो जाता है तो उसके लिए टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन दी जाती है। और उपचार में आप क्या कर सकते हो? पौष्टिक भोजन आपको करना चाहिए। पौष्टिक भोजन जिसमें सभी प्रकार के विटामिन, पोषक तत्व उपस्थित हो, ताज़ी हवा में रहना चाहिए, सर्दी गर्मी से बचना चाहिए। कुल मिला के आपको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यही इन्फ्लुएंजा का मुख्य उपचार है। ये आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी का हम लेके आएंगे अगली क्लास के अंदर, जो भी है इसके बाकी के डिजीज़ एक बार मैं आपको वापस शो कर देता हूँ। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट एक साथ ले सकते हैं।